गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं 4 इम्पॉर्टेंट पजल्स। और इस टाइप के पजल्स को जब आप सॉल्व करना है आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है। स्क्वेयर्स, 2 स्क्वेयर से लेकर के 1 स्क्वेयर से लेकर के रादर कम से कम 25 स्क्वेयर तक आप टिप्स पे होने चाहिए। आपको कोई भी नंबर दिया रहेगा तो वो किसका स्क्वेयर है। एंड सेम आपको 2 क्यूब से लेकर के ओके ये भी याद कर लीजिए 25 के क्यूब तक। थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, बहुत आराम से याद रहेगा और उसको ड्रिल करते रहोगे तो वो हमेशा माइंड में बैठा रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करते समय बहुत टाइम सेव हो जाता है। ये दोनों याद रखें और थोड़ा मेंटल मैथ्स बस। तो आइए डिस्कस करते। पहला है 68:130। अब जैसे ही आप 68 देखोगे तो ये 64 के करीब है। और 64 हमारे पास दो तरह के आ सकता है। एक तो 8 8 ज़ा 64 और 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। ओके, तो इसी तरह 130 देखेंगे। 130 किसके करीब आ रहा है स्क्वेयर्स में भी। देखिए 130 के स्क्वेयर्स में क्या 11 का स्क्वेयर जो होगा वो 121 होगा। ओके, एंड 12 का स्क्वेयर जो है वो 144 होता है। तो ये दोनों के बीच में है, लेकिन यहाँ पर ये जैसे हम 8 का स्क्वेयर मानते हैं। 8 स्क्वेयर प्लस 8/2 ओके दैट इज प्लस 4 है तो 64 प्लस 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 68। लेकिन यहाँ 130 में वैसा नहीं आएगा क्योंकि 11 का स्क्वेयर अगर लेते हैं तो 121 होगा एंड 11 का हाफ तो वो डेसिमल में चला जाएगा, तो वो नहीं यहाँ हम यूज़ कर सकते। तो नेक्स्ट आता है 4 का क्यूब। 4 क्यूब प्लस 4 तो ये 68 हो गया। दैट मीन्स n क्यूब प्लस n ले सकते हैं आप। ओके, लेट्स ट्राई कि दूसरे में भी बन रहा है क्या। 130 जो है वो 125 के करीब है और 125 जो है वो 5 का क्यूब है और 5 क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 130 हो रहा है। यस, तो ये हमारा n क्यूब प्लस n वाला लॉजिक जो है यहाँ अप्लीकेबल हो रहा है। अब देखिए 350 किसके करीब करीब आ रहा है, किसके क्यूब के करीब करीब आ रहा है, तो 7 का क्यूब। ओके, ये जब तक आपको नहीं पता लगेगा आप यहाँ पर व्हाट आई मीन टू से क्यूब का आपको अगर पता ही नहीं है तो उस टाइम पे कहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 7 का क्यूब इज इक्वल टू होता है 343। 49 इंटू 7 कर लीजिए, 49 जो 7 का स्क्वेयर है। ओके, और 343 7 का क्यूब है प्लस 7 कर लीजिए, तो 3 + 7 0 10, 1 कैरी ओवर, 4 + 1 5 आ गया 350। तो इसके आगे क्या आएगा हमारे इसमें 6 क्यूब प्लस 6, और 6 क्यूब कितना है आपको पता चलना चाहिए। 6 स्क्वेयर तो 36 होता है, तो 6 क्यूब के लिए और एक 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी ओवर, 6 3 ज़ार 18 + 3 21। लेकिन वहाँ देखिए इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसमें +6 और करना होगा हमें पैटर्न मेंटेन करने के लिए। तो ये हो जाएगा 6 + 6 12, 1 और 1 2 एंड 2 22। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। 42:56 प्रोपोर्शनल टू 72 रेशियो व्हाट। अब देखिए ऑप्शंस भी दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर। अब 42:56, 42 और 56 जो है वो 7 के टेबल में आता है। 7 × 6 इज इक्वल टू 42 एंड 7 × 7 छोड़कर 7 × 8 इज इक्वल टू 56, राइट एवरीवन। तो इसी तरह 72 जो है वो 9 × 8 इज इक्वल टू 72, फिर 9 × 9 छोड़कर 9 × 10 इज इक्वल टू 90। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है, ये आंसर है, राइट एवरीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9:8 देन 16 व्हाट। अब देखिए 9 क्या होता है, ये 3 का स्क्वेयर है और 8 क्या होता है, ये 2 का क्यूब है। ओके, तो यहाँ पर क्या रिलेशन बन सकता है, n स्क्वेयर
रेशियो n-1 होल क्यूब। क्या ये बन रहा है? यहाँ पर भी देख लेते। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। रेशियो हमें चाहिए 4-1 का क्यूब, दैट इज़ 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27, और 27 ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन डी 27 इज़ द राइट आंसर। राइट। अब देखें, इस तरह हम स्क्वेयर्स और क्यूब्स और सिंपल टेबल्स और मेंटल मैथ्स के साथ कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर हमारा लॉजिक नहीं बैठ रहा है तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है देख लेते हैं। ये है 5 + 8 + 3, 5 + 8 13 + 3 दैट इज इक्वल टू 16 आ रहा है, और उसके रेशियो में है 2 + 9 + 3। ओके, 2 + 9 11 + 3 14। तो ये 2 का डिफरेंस आ रहा है। जब हम सारे डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं तो जो सम आएगा उसमें ये -2 में है। उसी प्रकार 4 + 8 + 8 दैट इज इक्वल टू 20 हो गया। 8 + 8 16 + 4 20 कैसे भी आप ले सकते। तो 20 है, तो अब इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए? -2 का सम आना चाहिए। क्या इनमें से कोई 18 का सम आ रहा है? देख लीजिए। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है, 3 + 7 10 हो रहा है, और +8 18। तो ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन इज द आंसर। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया और यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक डेफिनेटली इसे शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो और वो भी एंजॉय करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।